हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिषेक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज की क्लास शुरू होगी एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आज का ये वीडियो जो है वो इस क्वेश्चन के साथ शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इंटेक्स क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें पता करना है क्या कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, कितने इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आएंगे तो मेरा टोटल चार्ज 1 कूलम होगा। ये हमें फाइंड करना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि सबको मिलाएंगे तो मेरा जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 कूलम होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझें। तो मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, आपको याद होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, चार्ज ऑन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सबको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज होता है। बट हमें पता करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। अब हमको एक बात बताइए, इतना कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम चार्ज में कितने हो जाएंगे, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है वो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया, हम लोगों ने यहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज किया है, जो मैथ में हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो इतना कूलम बराबर एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम बराबर 1 बाई इतना इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहां से आपको ये देखिएगा 1/1.6 हो गया। ये 10⁻⁻19 डिनोमिनेटर में है, और जब हम लोग इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाने पर यहाँ जीरो हो जाएगा, हो जाएगा 10/16 मल्टीप्लाई 10⁻19। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो 2 का टेबल से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5/8। और 5 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड देंगे तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, सबको पता है। पॉइंट यहाँ लगाएंगे 0, 8 6 जा 48, देन 2 0, 8 2 जा 16, 4 फिर 0, 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये तो बच्चों का डिवीजन है, सबको आता होगा। तो ये मेरा कितना आ गया, 0.625, 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻19। अब आप चाहे तो आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को करना क्या है कि डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है। तो 6.25, और राइट साइड शिफ्ट करने पर पावर घटता है, याद रखिएगा। राइट साइड डेसिमल को अगर आप राइट साइड शिफ्ट करिएगा तो 10 जो रहेगा उसमें से एक कम करेंगे, एक शिफ्ट करेंगे तो एक कम करेंगे, दो शिफ्ट करेंगे तो दो कम करेंगे राइट शिफ्ट में। अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ऐड करेंगे। अगर हम लोग इस डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां से हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18, और ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या कि क्वेश्चन पूछा था कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन एक साथ जब आएगा तो हमें टोटल चार्ज 1 कूलम मिलेगा। तो वो मेरा आंसर है कि 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आएंगे, ये एक और दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लाखों करोड़ से भी ऊपर है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन जब एक साथ आएंगे तब जाके हमको 1 कूलम का चार्ज मिलेगा। तो सोच लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज और 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है। तो 1 कूलम चार्ज जो है वो मच 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 ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो चार्ज होता है उससे बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है 1 कूलम का चार्ज, है ना। ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये आपको लगभग हर टीचर आपको ये क्वेश्चन जरूर बताएगा, इसे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि कभी आपने सोचा है क्या कि एक स्विच दबाते ही, जैसे ही हम लोग एक स्विच दबाते हैं तो बल्ब अचानक से, नहीं बहुत जल्दी, इतना फास्ट कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, पलक झपकते बल्ब जल जाती है एक स्विच दबाने से ही। तो वो क्यों होता है? तो यहाँ पर एक टर्म आता है, क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है टर्म? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को समझते हैं हम लोग, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, सब समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पहला पार्ट क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो यहाँ जो स्टैटिक वर्ड है इसका मतलब होता है स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ, जो रेस्ट में है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्टेशनरी होते हैं। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते, वे रुके हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूं तो ग्लास रॉड चार्ज हो जाएगा, है ना, सिल्क क्लॉथ भी चार्ज हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो चार्ज आया, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज आया वो रेस्ट में होगा, और हम कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो आया वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो चार्ज रुका हुआ है, जो चार्ज रुका हुआ है। और लाइटनिंग, जो आप लोग देखते हैं ना बरसात के मौसम में जो लाइटनिंग होता है, थंडरिंग लाइटनिंग होता है, तो जो लाइटनिंग होता है वो उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही होता है, ठीक है, उसमें भी चार्ज आपका रुका ही हुआ होता है। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, तो आप लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़िएगा। कब? क्लास 12 में, ठीक है। जब आप लोग साइंस स्ट्रीम लेकर क्लास 12 में पहुंचेगा तब आपको जो पहला चैप्टर मिलेगा वो पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज रुके हुए होते हैं, उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना हम लोगों को क्लास 12 में। तो ये सिर्फ क्लास 10 में सिर्फ आपको ये बताया गया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है। आगे आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है बहना, करंट का मतलब ही होता है बहना। तो जहां पर चार्ज मोशन में हो, जहां पर चार्ज मूव कर रहा हो, जहां पे चार्ज मूव कर रहा हो, हम लोग उसको क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, जहां पर चार्ज किसमें होता है? मोशन में होता है। तो जो आप लोग अपने घर में यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर चार्ज मूव कर रहा होता है, ठीक है। हम लोग जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं, तो वहां पर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है? वहां पर चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब रही बात कि चार्ज मूव क्यों कर रहा है। हाँ, चार्ज मूव करने से तो इलेक्ट्रिसिटी आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, क्योंकि चार्ज मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। लेकिन चार्ज मूव कराने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर यहाँ एक लड़का खड़ा है और उसको हमको मोशन में लेकर आना है, एक लड़का रेस्ट में है, उसको हमको मोशन में लेकर आना है, तो हमको उसको ढकेलना होगा ना, या तो खींचना होगा या तो ढकेलना होगा, पुश या फिर पुल। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पुश और पुल क्या होता है? फोर्स होता है। तो बिना फोर्स का तो चार्ज भी मोशन नहीं करेगा, बिना फोर्स का तो चार्ज भी मोशन नहीं करेगा। तो अब वो मोशन करेगा तो करेगा कैसे? तो उसके लिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आना होगा, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आना होगा। जब वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, देन उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तब जाके वो मूव करेगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उसके साथ क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो चार्ज मूव कैसे करेगा, मूव करने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा, ये सारे सवाल का जवाब अभी हम लोग ढूंढेंगे और साथ में मिलकर ढूंढेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए, उसको समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन
ये एक वर्क डन है टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलिए या फिर टेस्ट चार्ज बोलिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाके रखने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, जो वर्क डन होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको ऐसे समझिए, मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है ये एक नया टर्म है। ऐसे तो ये 11-12 में आपको मिलेगा, ज़्यादातर 12th में मिलेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देता हूँ कि ये चार्ज जो है वो अपने अंदर, अपने आसपास, अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे मैग्नेट, है ना, तो मैग्नेट क्या होता है कि जब हम लोग मैग्नेट को कहीं रखेंगे तो इसके अराउंड, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जिसको कहेंगे। अगर हम आयरन के छोटे छोटे पिल्स इसके फील्ड में अगर लेकर जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब वो अट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि वो उसके फील्ड में आया और उसके फील्ड में आने के बाद उसको क्या लगेगा, फोर्स लगा। तो फोर्स लगने से क्या हुआ, उसको खींच लिया। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तो जो प्लस चार्ज होता है ये भी अपने सराउंडिंग में, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे जा रहा है ना दूर। और अगर मैं आपको बोलूं निगेटिव चार्ज का, तो इसका क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा, है ना, कुछ इस तरह से इसका अंदर की ओर आएगा, इसका इससे दूर जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए। तो मैंने बोला कि मैंने एक चार्ज ले लिया, एक बड़ा चार्ज ले लिया, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इन्फिनिटी पे, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर एक मेरे पास टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे, ज्यादा दूर हो गया ना। तो इन्फिनिटी पे मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। अब इसको उठा के लेकर आना है कहाँ, इसके फील्ड में, इस चार्ज के फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके द्वारा जो फील्ड बना उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब इस टेस्ट चार्ज को मैं क्या करूंगा, अब इस टेस्ट चार्ज को मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, फोर्स, इस पर ताकत लगाऊंगा, इसको ढकेलूंगा ढकेलूंगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको ढकलेगा ना, रिपेल करेगा ना, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, ठीक है। तो इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मैं नजदीक जाऊंगा तो मुझे और थोड़ा ताकत लगाना होगा इसको और ढकेलने के लिए। क्यों, क्योंकि ये तो उधर से ढकेल रहा है ना, ये तो उधर से रिपेल कर रहा है, तो इसको नजदीक ले आने के लिए हमको और ताकत लगाना पड़ेगा। अगर मैं जैसे जैसे ताकत लगा रहा हूँ, फोर्स इस पर लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ, ये डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, पोजिशन चेंज कर रहा है, ये यहाँ से डिस्प्लेस होते होते इसको मान लो मैं यहाँ लेकर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में हमको ताकत लगा, हमको फोर्स लगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर हुआ, है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ लाने में इसको वर्क डन हुआ होगा ना, कुछ तो वर्क डन हुआ होगा, यहाँ से यहाँ लाने में इसको कुछ तो वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस किया। और हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा है वर्क डन इक्वल टू क्या, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, एफएस, हम लोग पढ़ा है ना, पढ़े ना हम लोग, ठीक है। अब मैं जितना इस पर फोर्स लगाया और जितना मैंने वर्क डन किया, ये सारा का सारा वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्जेस के द्वारा हुआ, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और इसके द्वारा काम किया गया, वो काम इसके अंदर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अच्छा जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है, सेम चार्ज रिपल इच अदर, तो इसको फोर्स लगाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, तो स्पीड में काइनेटिक एनर्जी से ये मूव करेगा, है ना। अब इसके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक चार्ज को मूव करने में मुझे जितना वर्क डन लगा, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जितना वर्क डन हुआ, वही तो होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने में जो हम लोग काम किए, जो वर्क डन किए, वही तो होता है पोटेंशियल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे मैं मान लूँ कि मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आया इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना हुआ, वी ए। पोटेंशियल कितना हुआ, वी ए। इसके पास कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, वी ए। अच्छा, इसी चार्ज को उठाकर मैं यहाँ अगर यहाँ लेकर आऊँ बी पॉइंट पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, वी बी। अब हमको ये बताइए कि जब मैं यहाँ से यहाँ लेकर आया और यहाँ लेकर गया, तो यहाँ ले जाने में हमको ज़्यादा ताकत लगा ना, यहाँ ले जाने में ज़्यादा वर्क डन हुआ। तो जहाँ ज़्यादा वर्क डन हुआ वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल, जहाँ कम वर्क डन हुआ वहाँ कम पोटेंशियल। और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल लूँ, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, एक चार्ज को जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब मैं बड़ा में से छोटा घटा दूंगा तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ऐसे, वर्क डन बाय चार्ज। एक चार्ज को उठाकर लाने में जो वर्क डन लगा वो डिवाइड बाय चार्ज। अब ये वर्क डन क्या होगा, मान लीजिए हम बी पॉइंट से ए पॉइंट में ले गए, तो ये बीच का वर्क डन कितना होगा, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है, क्योंकि यहां पर तो हमको पता है ना कि ये कहां से आया। तो हम लोगों ने मान लिया कि इन्फिनिटी से आया, तो इन्फिनिटी से आया पहले ए पर, फिर इन्फिनिटी से आया बी पर। तो यहाँ वर्क डन हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू ए, और यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू बी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में जो वर्क डन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। और यही वर्क डन तो होता है, वर्क डन, टोटल वर्क डन, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, ये वर्क डन हुआ। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल कर देंगे, हो जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पोटेंशियल, इसको बी से डिनोट करेंगे। ये मेरा क्या हो गया, वर्क डन, इसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। और ये मेरा चार्ज हो गया क्यू, तो ये हो गया मेरा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको डिनोट करते हैं किससे, वी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वी, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन क्या होता है, अगर आपको इसको उतारना है तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन क्या है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पी डॉट डी भी लिख सकते हैं, पी से पोटेंशियल, डी से डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जो हमें वर्क डन लगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जो हमें वर्क लगा, उसी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितना हम चार्ज मूव कर रहे हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, जितना भी चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो वर्क डन लगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं वी से, इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 1 वोल्ट, मैंने आपको बताया था ना एसआई यूनिट का होता है, यहां लिख देते हैं फिर से हम, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एकदम ध्यान समझिएगा। 1 कूलम चार्ज को, कितना कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़े, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाने में अगर हम लोग 1 जूल का वर्क करते हैं,
तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से डिफिनेशन के साथ। तो 1 वोल्ट का डिफिनेशन ये है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने में 1 जूल का वर्क डन अगर हम लोग करते हैं, अगर 1 जूल का वर्क डन होता है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल बाई 1 कूलम, है ना। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने में 1 जूल का वर्क डन हुआ, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। इसे हम लोग लिखते हैं क्या है, 1 V इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। और इससे अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलम या फिर 1 जूल पर कूलम, है ना, यहाँ पर पावर -1 ये। ठीक है, ये चीज। अब इसको ध्यान समझिएगा, मैं क्या बोला कि 1 कूलम चार्ज को जब मूव कराने में 1 जूल का वर्क लगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 कूलम, है ना। 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में जब 1 जूल का वर्क लगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट। ये चार्ज है मेरा, ये है मेरा वर्क डन, और ये मेरा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं बोलूं 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 2 जूल का वर्क लगे, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 2 जूल का वर्क लगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 2 जूल का अगर वर्क डन लगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट। अगर मैं बोलूं 2 कूलम चार्ज को मूव कराने में 6 जूल का वर्क डन लगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तो फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, ऊपर में आएगा वर्क डन, नीचे में चार्ज। तो वर्क डन कितना है 6 और चार्ज कितना है 2, तो ये कितना आ गया 3, मतलब 3 वोल्ट का क्या लगेगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें निकालना है 1 कूलम का ही निकालना है, कि 1 कूलम, 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराने में जो हमें वर्क डन लगा वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बट यहाँ पर 2 कूलम चार्ज था, तो 2 कूलम चार्ज को मूव कराने में 6 जूल लगा। तो सोचने वाली बात है कि 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में कितना जूल लगे, कितना जूल वर्क डन लगेगा। तो अगर अगर मुझे 2 पत्थर उठाने में एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 10 सेकंड लगे तो 2 किलोमीटर दौड़ने में 20 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये सब ऐसे पूछूं कि मैं अगर 3 किलोमीटर दौड़ रहा हूं तो मुझे 30 सेकंड लग रहे हैं, 3 किलोमीटर दौड़ रहा हूं तो 30 सेकंड लग रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड। 1 किलोमीटर में 10 सेकंड। तो उसी तरह अगर हम लोग को दिया है कि 2 कूलम चार्ज को मूव कराने में 6 जूल का वर्क लगा, तो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में कितना जूल का वर्क लगेगा, 3 जूल का, है ना। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। उस तरह अगर मैं पूछूं कि 5 कूलम चार्ज को मूव कराने में 100 जूल का वर्क डन लगा, तो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में कितना जूल का वर्क डन लगेगा, 20 जूल का। तो 20 वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, है ना। 20 वोल्ट का मतलब क्या, 20 जूल पर कूलम, 1 कूलम को मूव कराने में हमको 20 जूल का वर्क लग रहा है। वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, 20 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 वोल्ट का मतलब क्या, 1 कूलम को मूव कराने में 1 जूल का वर्क लग रहा है। 2 वोल्ट का मतलब क्या, कि 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 2 जूल का वर्क लग रहा है। 3 वोल्ट मतलब क्या, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 3 जूल का वर्क लग रहा है। 20 वोल्ट मतलब क्या, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में 20 जूल का वर्क डन लग रहा है। समझ में आया। तो ये था क्या, आपका 1 वोल्ट। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करना है आपको। क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस इज measured by an instrument called voltmeter। ठीक है, अच्छा, वोल्ट मीटर से हम लोग किसी भी एप्लियंस के क्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है
चाहे वो फैन हो, बल्ब हो, क्या वोल्टेज आ रहा है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करना है? तो द वोल्ट मीटर, आपको एक चीज याद रखना है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इन पैरेलल across the voltmeter always connected in parallel across the 2 points, 2 पॉइंट के बीच में, across the 2 points। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये मेरा बैटरी है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर क्या है, बल्ब है। अब हमको पता करना है कि इस बल्ब में वोल्टेज कितना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब के दो एंड पॉइंट में क्या जोड़ देंगे, दोनों के बीच में हम लोग क्या जोड़ देंगे, एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग को वोल्टेज पता चलेगा। तो ये पैरेलल जोड़ना होता है, क्या होता है, पैरेलल जोड़ना होता है। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू एंड्स, ठीक है। अच्छा, पैरेलल इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है, सॉरी बहुत हाई होता है, उल्टा मैंने बोल दिया, हाई होता है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा, सॉरी करंट हमेशा लो पोटेंशियल की ओर ही, लो रेजिस्टेंस की ओर ही फॉलो करता है। तो इधर लो रेजिस्टेंस है तो इधर इधर जाएगा, फ्लो करेगा, इधर नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो वोल्ट मीटर, अ वोल्ट मीटर हैज, अ वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और एक पॉइंट लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से जानते हैं, वो है वोल्टेज। वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और 1 वोल्ट। अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट लाने के लिए सबसे बड़ा रोल निभाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इससे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप समझ पाओगे, आप बना पाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरा पहला क्वेश्चन। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। मतलब कि 2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव कराने में हमें कितना वर्क डन लगेगा, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस पॉइंट से यहाँ पर 118 वोल्ट है वोल्टेज, इस पॉइंट से यहाँ पर जहाँ 128 वोल्ट है, इस पॉइंट से यहाँ मूव कराने में हमको कितना का वर्क डन लगा, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पी डी, इसे हम लोग भी करते हैं, भी बोलते हैं, तो इसका हम लोग क्या हो जाएगा, 128 माइनस 118 वोल्ट, है ना। तो कितना हो गया मेरा, 10 वोल्ट, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें वर्क डन निकालना है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम दिया हुआ है, तो मेरे पास चार्ज यानी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 2 कूलम। हमें वर्क डन निकालना है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, वी नो दैट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से V का वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट, ये हो गया 10, W हमें निकालना है, W यहाँ हो गया, और चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कूलम, यहाँ हो गया 2, तो यहाँ से W कितना आ जाएगा, 2 10 जा 20, और वर्क डन का क्या होता है, यूनिट जूल, तो हो गया वर्क डन कितना, 20 जूल। मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 118 वोल्ट है, वहां से हम लोग इस पॉइंट पर जहां पर पोटेंशियल 128 वोल्ट है, यहां लाने में हमें
2 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में हम लोगों को 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, हाउ मच एनर्जी टू गिवन each coulomb, how much energy is given to each coulomb of charge, how much energy is given to each coulomb of charge, to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery, passing through a 6-volt बैटरी। तो यहाँ पर हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 6 वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना, यानी कि वी, कैपिटल वी कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। चार्ज कितना है मेरे पास 1 कूलम का। हमें एनर्जी निकालना है, एनर्जी का मतलब क्या, वर्क डन निकालना है ना। हमें वर्क डन निकालना है, तो हम लोग को पता है क्या फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमें डब्ल्यू निकालना है ना, V कितना है 6, डब्ल्यू तो फाइंड करना है, क्यू कितना है 1, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 जूल, 6 जूल। मतलब क्या कि 6 वोल्ट बैटरी जो है वो 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, वहां से पास कराने में जो उसको एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी कितना का लगेगा 6 जूल का लगेगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो कितना वर्क डन होगा अगर हम 2 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट के बीच में मूव करवाएंगे और उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा दिया हुआ है कितना, यानी कि V इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। और चार्ज मेरे को दिया हुआ है कितना 2 कूलम का। हमें वर्क डन निकालना है, तो सभी को मालूम है फॉर्मूला, वी नो दैट, बोलिए फॉर्मूला बोलिए, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से V कितना है 12, W हमें फाइंड करना है, और Q कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ से W इक्वल टू कितना, वर्क डन कितना हो जाएगा 12 टू जा 24 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया 24 जूल। तो आज का ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिलेंगे, और कुछ कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर आइएगा, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।